हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। और यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं अर्पिता को दिखा रही हूँ। तो मैंने जैसे जी मतलब जब रिक्शा जैसे पलट गया था तो वही जैसे पैर दिखा रही थी तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। और मतलब मैं जब उठ के आई थी तो मतलब ये उठी बैठी थी। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर ये तो बोल रही थी कि दर्द हो रहा है मेरे पैर में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पैर में। तो पता नहीं इसका पैर मतलब दबाव में आ गया, पता नहीं किस वजह से, तो थोड़ा दर्द है इसके पैर में। तो जैसे अंकुर के पापा बोल रहे थे कि इसे जैसे दवाई और इसका एक्सरा भी करा के देख लेंगे कि अगर पता नहीं जैसे मतलब आई टाइम ऐसा होता है फ्रैक्चर वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है तो दिक्कत रहती है। और वहाँ में जैसे जब एक्सरा कराएंगे तो पूरा जैसे क्लियर पता चल जाएगा जैसे क्या दिक्कत है। अगर वैसे थोड़ी बहुत जैसे दबाव में आ गया है पैर तो जैसे दवा वगैरह खाएगी और जो ही मतलब आई ड्रेस वगैरह लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी। तो आज इसे जैसे लेकर जाएंगे अंकुर के पापा इसके लिए दिखाने के लिए। और इस पे जैसे चला भी नहीं जा रहा था तो इस वजह से ये मतलब तो चल नहीं पा रही थी तो इस वजह से स्कूल भी नहीं भेजी मैंने। और इसकी ट्यूशन मतलब स्कूल अब इस टाइम नहीं जा रही। तो यहाँ जैसे अर्पिता के लिए चले गए थे दवाई लेने के लिए। तो जैसे मतलब चाय वगैरह पी ली थी और मेरे जो काम होते हैं तो वो अपने जैसे कामों में लग गई थी मैं। तो मैंने जैसे आटा भी जैसे ख़त्म हो गया था ड्रमिया का तो मैंने वो भी जैसे धुलकर साफ़ करके रखी थी। और जब भी जैसे आटा आता है तो मैं जैसे ड्रमिया धुलकर साफ़ कर कर फिर अच्छे से जैसे आटा करती हूँ। तो ऐसे में नहीं रखती हूँ, धुलकर साफ़ करके तो रखती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे थोड़ा बहुत जारा वगैरह हो गया था और इस टाइम अब जैसे शादी भी आने वाली है तो थोड़ी बहुत जैसे सफाई कर लेती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी गैस क्योंकि स्लब वगैरह भी तो जैसे दीपावली पे मैंने साफ़ किए थे। तो ये कोई चीज़ जैसे साफ़ नहीं करूँगी, नहीं होली पे करूँगी नहीं अब करूँगी कि अब मतलब साफ़ है। तो मैंने जीना पे ये सब पे मतलब जाला वगैरह मारा था और जारा था भी नहीं था, ऐसे बहुत हल्का कहीं थोड़ा बहुत था। तो बहुत कम जैसे मैं मारती रहती हूँ बीच कुछ तो जैसे होता नहीं है इतना जाला। तो अभी जैसे ठंडों में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होता है, गर्मियों में तो बहुत जल्दी हो जाता है जब हवा वगैरह चलती है तो गर्मियों में हो जाता है। तो यहाँ जैसे जारा वगैरह मारने के बाद में फिर लगाने लगी पोंछा में। तो पोंछा भी लगाया था मैंने पूरे घर में कि जब मतलब थोड़ा बहुत गर्द हो जाती है पूरे घर में जब जारा वगैरह मारते हैं तो अभी ऐसे थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी। घास तो जाकर सफाई निपट पाएगी तो फिर थोड़ी बहुत बिंडू वगैरह साफ़ करूँगी। थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो गई है बिंडुओं पे। तो सबसे ज़्यादा बिंडुओं का बहुत बड़ा काम लगता है मेरे लिए क्योंकि बिंडुओं काफ़ी टाइम लग जाता है ना साफ़ करने में। और ये बिंडु हैं तो अच्छे से जैसे साफ़ भी नहीं हो पाते हैं कि इनकी मतलब डिजाइन है तो बहुत ज़्यादा घनी है तो इनका जैसे साफ़ करो तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो ये मतलब साफ़ भी नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो जैसे अर्पिता चली गई थी दवा लेने तो फिर बोल रही थी कि मैं अभी मत बनाना। तो मैं आज जैसे खिचड़ी बनाऊंगी पीली वाली, वही तारी गैस। तो आप चाहे तारी चाहे खिचड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे इसके लिए पुलाव भी बोल सकते हैं कुछ बोलो। तो वही बनाऊंगी पीला वाला जैसे पुलाव और खिचड़ी है कुछ भी हो। तो फिर उसके बाद में पोछा लगाने के बाद में मैं नहाई थी, नहाने के बाद में फिर पूजा वगैरह की थी मैंने। तो जैसे कपड़े में धुल गए जब तक तो और जैसे मतलब हम कोई पुलाव वगैरह बनाते हैं तो जैसे गर्म अच्छा लगता है खाने में, जब ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे दवा लेने चली गई थी अर्पिता तो बोल रही थी कि जब मम्मी मैं आ जाऊँ तभी बनाना क्योंकि जब तक वो आती तो ठंडी हो जाती हम बना लेते। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई थी। तो मैंने जो काम थे जब तक वो निपटा लिए थे अपने जो घर के काम थे तो वही। तो अब शादी के भी ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं गैस। तो क्योंकि चूल्हे चाकी तो पड़ गए थे उस दिन क्योंकि 11 दिन आके पड़े थे। तो ऐसे हमारे यहाँ 9 दिन के या जैसे 11 दिन के ऐसे ही पड़ते हैं चूल्हे चाकी, पंडित से जैसे पूछते हैं तब उसके बाद में डालते हैं। तो यहाँ जैसे कपड़े भी डाल दिए थे मैंने और फिर उसके बाद में यहाँ पीसने लगी चटनी क्योंकि चटनी जैसे ख़त्म हो गई थी, रही नहीं चटनी। तो जैसे धनिया रखा था और जैसे जब बनाते हैं पुलाव वगैरह तो जैसे चटनी ज़रूर होनी चाहिए और कोई गैर चटनी के खाता भी नहीं है, बच्चे या कोई भी अंकुर के पापा भी नहीं खाते हैं गैर चटनी के। तो चटनी तो मैं हमेशा जैसे पीस के रखती हूँ। तो अभी इस टाइम जैसे ख़त्म हो गई थी और मुझे जैसे पुलाव भी बनाना था तो मैं ऊपर ही आ गई थी पीसने के लिए। तो जैसे जो हरी मिर्च होती है तो उसकी मैं चटनी नहीं पीसती हूँ और जैसे अंकुर के पापा के लिए वो पसंद भी नहीं है
तो जैसे हरी मिर्च की जैसे चटनी डाल के पीस दो तो वो नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ये लाल वाली मिर्च होती है तो वो ही मैं रखती हूँ। तो पहले सबसे पहले मिर्च पीस लेती हूँ, क्योंकि अगर मिर्च नहीं पीस पाती है अच्छे से तो पहले मिर्च पीस के खूब महीन करके फिर उसके बाद में फिर धनिया रखती हूँ मैं, तब बाद में पीसती हूँ। और जो सिलबट्टे पे हम चटनी बनाते हैं तो उसका मतलब टेस्ट ही अलग होता है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। सिलबट्टे पे कोई भी चीज़ पीसो, अगर कोई मसाला वगैरह कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है और उसकी चटनी भी अच्छी लगती है सिलबट्टे की पिसी हुई। तो यहाँ जैसे कपड़े थे तो अभी और जैसे फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि अभी हमें जैसे टाइम लग जाएगा तो अभी थोड़ा लेट ही आएंगे। तो मैंने बताया था कि जैसे जब चलो वहाँ से तब मतलब फ़ोन कर देना, तभी मैं जैसे बनाने लगूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम का रास्ता नहीं है, ऐसे 10-15 मिनट का रास्ता होता है, सिर्फ आने में टाइम लगता है रामपुर से घर तक। तो मैंने बता देना। तो यहाँ जैसे कपड़े भी मैं जब तक तय बना के रख देती हूँ। और सचिन है जैसे यहाँ पढ़ाई कर रहा है बैठे हुए, तो उसे अब इस टाइम है जैसे घर में जैसे बंद घर है तो ठंड भी लगती है, तो रजाई वगैरह मतलब डाल लेता है तो पढ़ाई करता रहता है। तो रजाई पे जैसे पड़ी थी और बैठा था वही सचिन, तो अपनी पढ़ाई कर रहा था बैठा हुआ। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि जब तक मैं कपड़ों की तय बना लेती हूँ, तो आज उस वाले कमरे में नहीं कर रहा था, इसी में पढ़ाई कर रहा था बैठा हुआ। और जो बच्चे हैं जैसे अंकुर तो स्कूल चला गया था और अर्पिता ही अपने पापा के साथ में चली गई थी दवा लेने के लिए। और फिर दवा लेके आई तो एक्सरे वगैरह कराया था उसका, तो बता रही थी ऐसे मतलब कुछ जैसे कुछ नहीं आया था, वैसे ठीक है उसका पैर, मतलब कोई एक्सरे में कोई कमी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया था। तो बोल रहे थे कि मतलब ऐसे ही कोई मतलब दबाव में आ गया है पैर, तो उसी वजह से थोड़ी मतलब दर्द है। तो उनने जैसे दवा वगैरह दी थी इसके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। बोल रहे थे कि दवा देने से मतलब ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत मतलब दर्द है या दिक्कत है तो वही ठीक हो जाएगी। और एक्सरे में जैसे कुछ भी नहीं आया था और मैं तो डर रही थी कि पता नहीं एक्सरे कराया जाए तो पता नहीं क्या वो हो। तो यहाँ जैसे मैंने घी भी आज मक्खन भी गर्म करा था, तो यहाँ जैसे मक्खन भी गर्म हो गया है। और यहाँ देखिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, पीला वाला पुलाव। और यह तायरी भी कुछ भी बोल सकते हैं गैस इसके लिए। तो आप सब भी आ जाइए गैस खाना खाने के लिए। तो अगर गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और तो अर्पिता आ गई थी तभी बनाई थी मैंने, तो बोल रही थी कि बहुत जल्दी मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए लगा दो। तो फिर बाद में, और आज टाइम भी बहुत हो गया था, करीब 2 बज गए थे, 2 ढाई बज गए थे दोपहर के। तब जाके हमने जैसे खाना खाया था, उसमें नाश्ता कर लिया था, तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था गैस। तो बाय गाइस।